Hello student, today we are going to discuss a very special topic of royalty. First one is preparation of dead rent account. In earlier videos we talked about analytical table, journal entries, accounts in books of Lacy, important questions. But today some special topic of royalty we will discuss. The very first one, preparation of dead rent account. Let assume क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक डेड रेंट अकाउंट बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ डेड रेंट अकाउंट. तो कैसे बनाएंगे डेड रेंट अकाउंट? उसके लिए जो नॉर्मल एंट्री हम लोग करते थे उसी में कुछ चेंज कर देंगे और आपका डेड रेंट अकाउंट बन जाएगा. डेड रेंट या मिनिमम रेंट एक ही चीज है, प्रिपरेशन ऑफ डेड रेंट या मिनिमम रेंट. सो क्या एंट्री हम लोगों को पास करनी है? नॉर्मली इन ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग हम लोग जो एंट्री करते हैं, पहली एंट्री उस फर्स्ट एंट्री की जगह पर ये डेड रेंट अकाउंट वाली एंट्री हम लोगों को पास करनी है. तो नॉर्मली हम लोग जो एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड. ये एंट्री हम लोग पास करते हैं इन ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग, इन ईयर ऑफ लेस वर्क, जब काम कम होता है. उस ईयर में, जिस ईयर काम कम हुआ है, केवल उसी ईयर में डेड रेंट अकाउंट ओपन किया जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डेड रेंट अकाउंट केवल उसी ईयर में ओपन होगा जिस ईयर में काम कम होगा, जिस ईयर में प्रोडक्शन कम होगा, जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगी. इस फर्स्ट एंट्री की जगह पर जो हम लोग लेसी की बुक्स में पास करते हैं, इस एक एंट्री की जगह पर नाउ वी हैव टू पास टू एंट्रीज. इस एंट्री की जगह पर दो एंट्री करनी है. वो दो एंट्री कौन सी हैं? देखिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू डेड रेंट अकाउंट. मैंने कहा इसी जगह पर मिनिमम रेंट भी लिख सकते हैं. ये पहली एंट्री है. इस फर्स्ट एंट्री की जगह पर हम दो एंट्री करेंगे अगर क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर डेड रेंट अकाउंट. पहली एंट्री ये हो गई. दूसरी एंट्री डेड रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स. ये सेकेंड एंट्री है. मतलब इन प्लेस ऑफ दिस फर्स्ट एंट्री वी हैव टू पास दिस टू एंट्री इन बुक्स ऑफ लेसी इफ क्वेश्चन इज सेइंग टू मेक डेड रेंट अकाउंट, प्रिपेयर डेड रेंट अकाउंट और मिनिमम रेंट अकाउंट. इज दिस क्लियर टू ऑल? ये बात क्लियर है. अगर मान लीजिए एक्सेस वर्किंग होती है, सो फिर एक्सेस वर्किंग के केस में हम लोग नॉर्मल एंट्री करते हैं रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, राइट? तो ये था आपका स्पेशल टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ डेड रेंट अकाउंट. सो ये था आपका डेड रेंट अकाउंट बनाना. अब अगर इससे रिलेटेड एंट्री को अकाउंट्स में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे डेड रेंट अकाउंट? नॉर्मल जैसे लेजर बनाते हैं उसी तरह से हम लोग इसको लेजर अकाउंट बना लेंगे. और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, केवल उस ईयर में ही डेड रेंट अकाउंट बनता है जब शॉर्ट वर्किंग होती है. अगर एक्सेस वर्किंग है तो डेड रेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. फिर वही नॉर्मल एंट्रीज होंगी जो आप अपने ईयर में करते हैं. सो यहां पर पहले एंट्री रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू डेड रेंट हुई थी, तो हम यहां पे क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाई रॉयल्टी फर्स्ट ईयर में, बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट. और सेकेंड एंट्री डेड रेंट टू लैंडलॉर्ड हुई थी तो टू लैंडलॉर्ड. अमाउंट सेम रहती है. बस इस तरीके से आपका ये पहला ईयर कंप्लीट. फिर अगर सेकेंड ईयर में सपोज करिए यही शॉर्ट वर्किंग हुई है तो फिर से वही एंट्री हो जाएंगी. बट जैसे एक्सेस वर्किंग होगी डेड रेंट अकाउंट वहाँ पे क्लोज हो जाएगा. फिर नॉर्मल एंट्री रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड होगी, डेड रेंट वहाँ पे अपीयर नहीं होगा. सो ये था आपका डेड रेंट अकाउंट. अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, रॉयल्टी रिजर्व, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट. शॉर्ट वर्किंग रिजर्व कैसे बनाते हैं जरा उसको देख लीजिए. प्रिपरेशन ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट.
मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हो कि आपको शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाना है, तो कैसे इस अकाउंट को बनाएंगे, या है क्या शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। पहले तो इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। एक अकाउंट में कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। वो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये सजेस्ट करता है कि सेम ईयर के रेवेन्यू को सेम ईयर के एक्सपेंसेस के साथ हमें मैच कराना है। हमारी रॉयल्टी ये कहती है, रॉयल्टी के जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि लॉस शॉर्ट वर्किंग पहले ईयर में होती है, उसको हम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जाकर रिकूप करने का कोशिश करते हैं, रिकूप करते हैं। और अगर रिकूप नहीं होता तो फर्स्ट ईयर का जो लॉस हुआ है उसको हम फोर्थ ईयर में जाकर पीएल में ट्रांसफर करते हैं। व्हेन द टाइम इज ओवर, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग को हम फोर्थ ईयर में ट्रांसफर करते हैं। सो ऐसे केसेस में एक तरीके से टेक्निकल यहाँ पर फॉल्ट है। टेक्निकल फॉल्ट ये है कि फर्स्ट ईयर का लॉस है तो उसको फर्स्ट ईयर के पीएल में ट्रांसफर करना चाहिए, सेकेंड ईयर का लॉस है तो सेकेंड ईयर में ट्रांसफर करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्रांसफर दिस लॉस टू in that year where there is excess working or where there is no relation between this loss of first year, why should it is transferred to the last year or fourth year? So इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की इनएप्रोप्रिएटनेस को हम इस शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट से सही करते हैं। कैसे सही करते हैं? जो हम एंट्री कर रहे थे अभी तक, 3 एंट्री हम लोग करते थे, वो 3 एंट्री तो पास करेंगे ही करेंगे, एक एडिशनल एंट्री और पास कर देंगे शॉर्ट वर्किंग होने पर, शॉर्ट वर्किंग हमारे अकाउंट्स में होने पर, कि हम सेम ईयर में उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब अगर आपकी शॉर्ट वर्किंग होती है तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल एंट्री आप कर देते हैं लॉस को सेम ईयर में पीएल में ट्रांसफर करने की। इफ शॉर्ट वर्किंग अराइज्ड, अगर शॉर्ट वर्किंग हुई तो आप सेम ईयर में इसको ट्रांसफर कर देंगे। इफ शॉर्ट वर्किंग ऑकर्ड देन यू विल ट्रांसफर दिस लॉस इन शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। एंट्री क्या करेंगे? पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। जो भी आपका शॉर्ट वर्किंग है वो सेम ईयर में पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, सेम ईयर में। तो आप जो पीएल टू शॉर्ट वर्किंग अनरिकूप वाली एंट्री करते थे, अब वो नहीं करनी होगी जब क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा, उस केस पे। ये पहली एंट्री आपकी हुई शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर करने की। सेकेंड एंट्री, इफ शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, अगर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड हुई है तो जो नॉर्मली आप 3 एंट्री करते हैं वो तो करनी है, एवरी ईयर करनी है। एक्स्ट्रा एक एंट्री और क्या करनी है? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल। मतलब आपका प्रॉफिट हुआ है, आप रिकूप कर रहे हैं, एक्सेस वर्किंग है, तो उसको पीएल के क्रेडिट साइड में शो करिए। लॉस हुआ पीएल के डेबिट में दिखाइए। शॉर्ट वर्किंग हुई तो पीएल के डेबिट पे, प्रॉफिट हुआ तो पीएल के क्रेडिट पे। इज दिस क्लियर? अब आ जाइए उस ईयर में कि पता चला आपको कि लॉस कवर नहीं कर पाए, लॉस हुआ, 2 साल 3 साल टाइम है, 3 साल का टाइम ओवर हो गया, लॉस आप कवर नहीं कर पाए। अगर लॉस कवर नहीं कर पाए तो उस लॉस को आप पीएल अकाउंट में पहले ट्रांसफर करते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही आप पीएल में ट्रांसफर कर चुके हैं। अब आप उस अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग को शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग को शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इफ शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड then it is transferred to short working account। मैंने अभी कहा शॉर्ट वर्किंग अराइज या ऑकर हुई है, शॉर्ट वर्किंग अराइज्ड और ऑकर्ड, सो उस केस में पीएल टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, इन ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग ये एंट्री करेंगे, इन ईयर ऑफ एक्सेस वर्किंग ये एंट्री करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व टू पीएल। और अगर शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाई, इफ शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप, देन इट इज ट्रांसफर टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। रिमेंबर दिस थिंग, क्या करेंगे एंट्री? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। सो ये आप तभी करेंगे जब क्वेश्चन में ये आपको हेडिंग लिखी हो प्रिपेयर शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, अदरवाइज ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और एक चीज और, जो एंट्री आप 3 करते थे वो सेम करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। केवल और केवल अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग को जो पीएल में ट्रांसफर करते थे, अब वो एंट्री नहीं होगी,
रीज़न है क्योंकि आप सेम ईयर में पीएल में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। जिस ईयर ये लॉस हो रहा है उसी ईयर में आप पीएल में इसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, इसलिए इस एंट्री को अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग PN पांडे मोहित चैनल।